हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जो कि आपकी कोडिंग की स्टाइल को पूरा चेंज कर देंगे। और जिस तरह आप काम करते हैं ऑफिस में या इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ भी है, तो उसको पूरा चेंज कर देंगे आपकी स्टाइल को, और एक पॉजिटिव वे में आपके इंप्रूव कर देंगे कोडिंग की स्किल्स को। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो ना, जो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्टूडेंट हो अगर, तो आपको फ्यूचर में काम आएगी जब आप काम कोडिंग करना शुरू करोगे कंपनी में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। और वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बस इतना ही बताऊंगा कि जो मेरा AI/ML का कोर्स है ना, वो कंप्लीट होने वाला है, जल्दी ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1.5 महीने में। और उसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं जो भी आपको ज्वाइन करने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो जाके उसको। हमने काफ़ी वीडियोज उसमें डाल दिए हैं और रेगुलर वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो जाके। तो गाइज अब वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जब हम बात करते हैं ना कोडिंग की, तो हर एक की ना अलग अलग स्टाइल है कोडिंग करने की। कोई फास्ट कोडिंग करता है, कोई जल्दी से टास्क डिलीवर कर देता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई बीच में अटक जाता है। ठीक है, हर एक का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको पूरा चेंज कर देंगे। तो देखो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हो, कुछ आप काम शुरू करते हो ना, तो जो आपको समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, किस तरह काम करना है, किस तरह क्या करना है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता। उनकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फील होती है उनको कोडिंग के टाइम पे। तो आपको सिंपली ये करना है, आपको सबसे पहले आपको, जैसे VS कोड आप यूज करते हो, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, VS कोड कोडिंग लिखने के यूज करते हैं। उसमें आपको ये करना है कि उसमें अगर आप राइट में जाके देखोगे ना, उसमें तो राइट में हमारे पास होता है को पायलट, होता है को पायलट। ठीक है, को पायलट क्या है? AI टूल है जो कि कोडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको AI उसको को पायलट में जाना है, उस पर वहाँ पे अकाउंट बनाना है को पायलट पे, और उस को पायलट को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, उसके सब्सक्रिप्शन ले लेना है। उसका सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ $10 का होता है, सिर्फ ये कोई प्रमोशन नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। इसके थ्रू आपको इतने हैक बताऊंगा ना मैं कि आप हैरान हो जाओगे। उसमें आपको $10 का आपको उसको बाय करना है, सिर्फ $10, आपको 900 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। और उसको मंथली आप रिन्यू कर सकते हैं और कैंसिल भी कभी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 महीने में ट्राई कर सकते हो। तो आपको $10 में वो बाय करना है। $10 में आपको बाय करने के बाद आपको जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है ना, कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें आप डिफिकल्टी फील कर रहे हो या जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में जाओ। उस प्रोजेक्ट के जो को पायलट है, उस को पायलट को बोलो अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लो पहले VS कोड में। ठीक है, और उस वहीं पे साइड में ही को पायलट भी ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट आपके पास। को पायलट को बोलो कि यार ये कोड रीड करो, इस कोड को और समझो, और बताओ कि इसमें कोड में हो क्या रहा है। इस कोड का ओवरव्यू दो कि ये प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दो मेरे को। तो वो तुम्हारे लिए ना एक बढ़िया सी डॉक्यूमेंटेशन बना देगा। और उसको बोलो कि एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी, क्योंकि जब हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं ना, बिकॉज हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी ही है, तो जब हिंदी में समझते हैं ना, आप शॉक हो जाओगे कि हिंदी और इंग्लिश में कितना डिफरेंस आता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो उसको बोला कि हिंदी में मेरे को एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो वो तुम्हारे लिए ना पूरी एक डॉक्यूमेंट बना देगा कि हिंदी में कि ये प्रोजेक्ट ना ये काम कर रहा है, इस तरह के क्लाइंट के लिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन कर देगा। फिर उसके बाद उसको बोलो कि पूरा इसका टेक्निकल भी बताओ कि इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स है, क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो टेक्निकली भी वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि इसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसमें आर्किटेक्चर ऐसा यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ये इसका फ्लोज आता है, डेटा यहाँ से आता है, और इसमें हम ये टेक्स्ट टैग यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम ऐसे से कर रहे हैं, इतने सारे इसमें मॉड्यूल्स है, कंपोनेंट्स है, ये है वो है, इनका डेटा फ्लो ऐसे ऐसे होता है, डेटाबेस में डेटा ऐसे जाता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स, ये टेबल्स रखी है, या फ्रंट एंड पे हम ये पेजेस है हमारे पास, उसमें ये UI कंपोनेंट्स हैं। वो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर देगा हिंदी में, पूरा बढ़िया तरीके से कैटेगराइज करके। ठीक है, वीकेंड में जाके उसको पढ़ो उस वाली चीज़ को पहले। ठीक है, अब तुमने पढ़ ली पूरी, जब तुमने पढ़ ली ना, तो तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में ना 50% और क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें। जैसे तुम्हें थोड़ा सा पता था उस प्रोजेक्ट के बारे में, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा पता हो जाएगा, और भी ज़्यादा उस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो वहाँ तक तुमने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब बात आती है काम करने की। ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू तो ले लिया है, तुम्हें एक थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया कि यार प्रोजेक्ट ये किस तरह का है, ये किस क्लाइंट के लिए है, इसमें ये क्या प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें टेक्स्ट टैग कौन सा यूज हो रहा है, उसमें डेटा फ्लो कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो रही है, उसमें इस तरह की सारी चीज़ तुम्हें पता चल गई, मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो जो $10 है ना, वो तुम्हारे लिए इनफ है। ठीक है, इवन वो तुम्हारे लिए काम भी करेगा, मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद तुम्हें ना काम मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, जब तुम्हें काम मिले, तो काम मिलेगा तो तुम्हें दो तरह का काम मिलेगा, मेनली कोडिंग का काम की बात कर रहा हूँ। दो तरह का काम मिलेगा, एक तो तुम्हें मिलेगा कोई नया फीचर डेवलप करना होगा स्क्रैच से।
ठीक है, कोई नया फीचर तुमने ऐड करना है, डेवलप करना है। एक दूसरा तुम्हें मिल सकता है, बग्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो दो ही तरह काम होते हैं मेनली, या तो नया काम करोगे या बग्स करोगे पुराने काम में, ठीक है। मतलब कोई अगर किसी पुराने काम में एरर आ रही है तो उसको फिक्स करोगे, या तुम कुछ नया काम करोगे प्रोजेक्ट के अंदर ही। तो दो ही तरह काम होता है। तो अब एक एक करके इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हमें कुछ नया काम मिलता है, तो जो हमें नया काम मिला कुछ, मान लो उस नए काम में आपने क्या करना है कि आपको कुछ एक नया काम मिलेगा, उसका जीरा स्टोरी बन जाएगी, मतलब उसका एक पूरा एक टिकट बन जाएगा कि भाई उसमें क्या क्या करना है, पूरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है और डिटेल होती है कि इसमें क्या करना है बेसिकली, ठीक है। या तो वो उसी जीरा टिकट के अंदर मेंशन होता है, या फिर उसका कोई लिंक होता है, कोई कॉन्फ्रेंस पे पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, समथिंग कुछ होता है जहाँ पे उसके बारे में डिटेल रखी होती है। आपको क्या करना है, वो डिटेल आपने कॉपी करनी है और उसी प्रोजेक्ट में वहीं पे साइड में ही दोबारा से दे देनी है कोपायलट को, और बोलना है कि यार मेरे को ये टास्क करना है और ये डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर ये इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। अब इसको समझाओगे टास्क क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। तो वो तुम्हें हिंदी में फिर से समझाएगा कि भाई देख, ये एक एपीआई है ना, इस एपीआई में तुम्हें ये पैरामीटर भेजने हैं, ये पैरामीटर यहाँ से रिसीव मिलेंगे, उसमें वैल्यू डाल के यहाँ भेजना है तुम्हें। या फिर यूआई में एक नया पेज बनाना है और इस पेज में तुम्हें ये फील्ड डालने होंगे और ये फील्ड ऐसे से होंगे और यहाँ पे डिजाइन रखा हुआ है, ये बनाना है तुमने। या तुम्हें वो इस तरह का ना कुछ भी पूरा डिटेल में बता देगा कि क्या बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छे से बता देगा। कुछ नहीं आए समझ में तो उससे फिर से पूछना है कि भाई ये चीज का क्या मतलब है, जो तुमने बोला है ये चीज क्या है, ठीक है। तो तुम्हें और अच्छे से फिर से बता देगा वो, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें टास्क क्या करना है, ठीक है। ये तुम्हें आइडिया मिल गया, एक बेसिक आइडिया मिल गया तुम्हें। अब तुम उसको बोलोगे यार ठीक है मेरे को समझ में आ गया टास्क क्या करना है, अब तू एक काम कर, इसका कोड भी लिख दे फिर तू, ठीक है। अभी डोंट वरी, अभी आऊंगा मेरे को काम की बात पे। उसको बोला कि तू कोड भी लिख दे, एक काम कर इसका, तेरे को समझ में आ गया तू कोड भी लिख दे इसका। तो बोलेगा ठीक है लिख देता हूँ। वो तुम्हें 5 सेकंड में पूरा कोड लिख के दे देगा उसका, ठीक है। जो जो जिस फाइल में होगा उस फाइल में लिख के दे देगा, जहां पे उस कोड को जाना होगा उस कोड में डाल देगा, ठीक है। अब वो कोड उसने डाल दिया कोड, ठीक है। अब तुमने क्या करना है कि उस कोड के बाद तुमने क्या करना है, उसको बोलना है कि भाई तूने कोड जो लिख दिया है, क्योंकि वो तो एआई स्टाइल में लिख दिया उसने कोड। अब उसको बोलना है कि तू इस कोड को ना समझा कि तूने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से तूने फंक्शन बना दिए हैं, या तुमने क्या क्या कर दिया, इस कोड को भी समझा दे एक बार मेरे को क्या है कोड। तो बोलेगा ठीक है मैं समझा देता हूँ। तो उस कोड के लिए तुम्हें एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन या पीडीएफ तुम्हें बना देगा कि भाई देखिए मैंने ये चीज करी है, यहाँ से मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं यूआई में कर रहा हूँ, यहाँ से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी है वो तुम्हें शुद्ध हिंदी में बता देगा, मस्त वाला अपना कोड एक्सप्लेन कर देगा। नहीं समझ में आया कुछ एक पार्ट तुम्हें लगेगा यार ये चीज तो अभी समझ में नहीं आई, उससे और डीप में पूछ लो कि भाई ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो वो तुम्हें और डीप में बता देगा उसके बारे में, ठीक है। अब तुम्हें उसका एक कोड समझ में आ चुका है कि भाई ये कोड इसने इस तरह लिख दिया है कोड, ठीक है। अब तुमने उसको बोलना है कि भाई, अब उसको बोलना तुमने समझ में आ गया, ठीक है। अब या तुम स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि ह्यूमन स्टाइल में लिखना है तेरे कोड, उसको बोलना है कि राइट द कोड इन ह्यूमन स्टाइल, ह्यूमन राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो तुम्हें ह्यूमन राइटिंग स्टाइल में कोड देगा, और जैसे तुम्हें वेरिएबल्स के नाम वगैरह होंगे, जो इस तरह मतलब हम लोग जो ह्यूमन डेवलपर हैं वो लिखते हैं उस तरह का कोड करेगा। जो एआई का जो फॉर्मेट होता है ना कि कमेंट करना, जो परफेक्ट जो गाइडलाइंस के थ्रू जो काम होता है उस तरह को अवॉइड करेगा, वो ह्यूमन की तरह लिखेगा, थोड़ी सी उसको रफ तरीके से लिखेगा उसको कोड को, ठीक है। तो वो कोड जो तुम्हारा है ना वो रफ तरीके से लिखा हुआ है फिलहाल अभी, जो ऐसा देखने में लगेगा कि भाई किसी अच्छे डेवलपर ने लिखा है। वो देखने में ये नहीं लगेगा कि किसी यूआई ने, सॉरी किसी एआई ने लिखा है। वो देखने में लगेगा किसी लिखा तो डेवलपर ने है, पर किसी ने अच्छे ने, मतलब एक अच्छी नॉलेज वाले बंदे ने लिखा है, एक तरीके से लिखा है। अब तुम्हें उस कोड को थोड़ी गंद मचानी है उस कोड में मैं बताता हूँ कैसे। अब तुम्हें उस कोड के में जाके फिर तुमने बोलना है कि यार ये समझा दे कि तूने क्या किया है। वो उसने तुम्हें समझा दिया बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है, मान लो इतना समझा दिया। वो समझाने के बाद तुम्हें उसको बोलना है एआई को, मतलब उसको को पायलट को फिर से कि भाई अब ना अब मतलब मैं इसको वो नहीं, तुम्हें क्या करना है, उस कोड को ओपन करना है, उसमें अपना अपना टच देना है थोड़ा सा कुछ, मतलब अपने वेरिएबल्स के नाम अपने तरीके से। मतलब तुम्हें लगता है कि यार मैं देता ना इस वेरिएबल का नाम ये देता, मैं वेरिएबल का नाम, या मैं देता तो इस फंक्शन का नाम ये देता, तो उसको वो नाम चेंज कर दो, उस तरह कुछ कुछ कर दो, बीच में कुछ कंसोल मैसेज डाल दो, कुछ थोड़ा स्पेसिंग ऊपर नीचे कर दो, कमेंट्स हटा दो वहां से, उसको मतलब थोड़ा और ह्यूमन टच दे दो, जो और थोड़ा सा गन जो मचा के करते हैं काम, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपर होते हैं, वो तुम्हारा पूरा ह्यूमन वाला बन गया। अब तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है, तुम्हें फ्लो भी पता है कि भाई प्रोजेक्ट कैसे का, मतलब ये वाला जो मेरा जो भी फीचर है, ये मैंने जो कोड लिखा हुआ है ये वाला कैसे काम कर रहा है, तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तुमने रन करके देख लिया, तुम्हारा ठीक चल रहा है, या फिर तुम्हारा ठीक नहीं भी चल रहा है पर तुम्हें पता है कि मैंने ये 90% कोड लिख लिया है,
या फिर ये 90% मेरा कोड ठीक है लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत लेके तुम जाओगे अपने सीनियर के पास, ठीक है। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको तुम डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब उसको कोड को कमिट कर सकते हो। अगर दिक्कत आ रही है तो अपने सीनियर के पास जाओ, टेक लीड के पास जाओ, या फिर अपने सीनियर इंजीनियर के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, उनको बताओ यार ये मैंने यहाँ तक तो कर लिया है, अब मेरे को आगे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां से वो 90% तुमने कर लिया ना, तो 90% देख के तुम्हें 10% में कोई भी हेल्प कर देगा और तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। बहुत कम टाइम में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, तुम्हें पता भी चलेगा कि तुमने फीचर डेवलप क्या किया है। ऐसा नहीं कि तुमने सीधा उठा के कुछ भी लिख दिया है, मतलब एआई लिख दिया और तुम्हें आइडिया नहीं है, कोई कोड भी तुम्हारे नाम से गया है, तुमने उसको समझ भी लिया है, तुम्हारी नॉलेज भी इनहेंस हुई है और तुमने एक अच्छा सा डिलीवर कर दिया वो टास्क, ठीक है। और कुछ छोटा मोटा बचेगा, तुम्हारे सीनियर हेल्प कर देंगे उसमें। यहाँ तक हो गया। तो ये था जो न्यू टास्क न्यू फीचर है वो डेवलप करने की बात, ठीक है। अब हम आते हैं बग्स पे। अगर तुम्हें बग्स मिलता है तो वो कैसे फिक्स करना है को पायलट या एआई के थ्रू, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, उसके थ्रू तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हें बग्स मिला तो बग्स में क्या होता है कि बग्स में कुछ छोटी मोटी कोई एरर होती है, कुछ मान लो कुछ चीज मिसिंग है, उसकी वजह से बग आती है। मान लो कोई पैरामीटर की वैल्यू मिसिंग है, या कुछ डेटा नहीं आ रहा, डेटा ब्लैंक आ रहा है कहीं से बैकएंड से, या फिर यूआई में कोई प्रॉपर्टी है वो अपडेट नहीं हुई है, कोई स्टेट अपडेट नहीं हुई है, इस तरह की चीजें होती है। या फिर कोई फंक्शन गलत लिख रखा है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा है उस पर, इस तरह की छोटी छोटी एरर कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, सिमिलरली जो भी टिकट होगी उस एरर की वो उसको दोगे एआई को पायलट को, और उसको बोलोगे भाई ये मेरे को दिक्कत आ रही है, तो ये चीज आ रही है। तो वो बोलेगा ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन कर दोगे ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे वैल्यू है, इस वैल्यू में ये कमी आ रही है, या फिर यूआई में ये चीज रेंडर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बता देना। उसके बाद वो तुम्हें फिक्स देगा कुछ ना कुछ। अगर वो फिक्स चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम फिर से उस कोड को तुम समझ के फिर अपना कर दोगे जो मैंने बताया तरीका। इन केस अगर वो कोड नहीं चलता है तुम्हारा, वो उसने जो फिक्स दिया है बग वाला वो नहीं चलता है, तो तुम्हें दूसरा स्टेप क्या करना है, तुमने बोलना है उसको कि भाई ये नहीं काम कर रहा है, और लेट्स पुट डीबगर और कंसोल एवरीवेयर, लाइक ऑन द ब्रेक पॉइंट्स, ऑन द की पॉइंट्स एरिया। तो क्या करेगा वो एआई क्या करेगा, उसके बाद तुम बोलोगे ना कि भाई एक काम करते हैं, इन जो हमारे की एरियाज है ना, जहां पे तुम्हें लगता है वेर यू थिंक दैट वी शुड पुट आवर कंसोल मैसेज, तो वो बोलेगा ठीक है। तो वो की पॉइंट्स पे ना की एरियाज पे कंसोल मैसेज लगा देगा, या फिर वो प्रिंट मैसेज लगा देगा, डीबगर लगा देगा, कुछ इस तरह लगा के वो रख लेगा अपने पास, ठीक है। तो उसको बोलेगा, वो फिर तुम्हें खुद ही बोलेगा कि तुम्हें क्या करो, रन करो, मैंने कंसोल मैसेज लगा दिए हैं हर जगह, ठीक है। जहां पे भी मैं कंसोल मैसेज में जावास्क्रिप्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मान लो कोई पाइथन में कर रहा है तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दूसरी लैंग्वेज में तो उसके हिसाब से जो भी वो प्रिंट करने के लिए करते हैं उसके लिए कह रहा हूँ। उसने कंसोल मैसेज लगा दिया कि भाई इन की पॉइंट्स पे की एरियाज पे होने चाहिए वैल्यूज, मैं चेक कर लूंगा। मान लो वो की एरियाज अपने आप कर दी, फिर उसने अगर वो आपको बैकएंड में काम कर रहे हो तो वो खुद ही कोपायलट है, वो रीड कर लेगा आपकी कंसोल को, उनको मैसेज को रीड कर सकता है। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड पे कर रहे हो तो फ्रंट एंड में वो आपको वो सारे मैसेज प्रिंट होंगे ब्राउजर में, तो आपको वो ब्राउजर के कंसोल मैसेज उठा के कॉपी करके उसको देना है कि भाई ये मैसेज प्रिंट हुए हैं। देखो वो क्या करेगा, एक मोमेंट पे वैल्यू चेक करी, फिर नीचे उस वैल्यू में कुछ चेंजेस हुए ऐसे, फिर वो दूसरे में प्रिंट करके फिर चेंज करके देखेगा कि ये वैल्यू ऐसी, ऐसे कर करके ना अलग अलग पॉइंट्स पे कंसोल लगा के देखेगा, जहां पे उसने उसको वो पकड़ में आ जाएगी यार यहाँ पे जाके वैल्यू लॉस हो रही है, या फिर यहाँ पे जाके ये यूआई में ये चीज रेंडर, ये प्रॉपर्टी रेंडर होनी थी लेकिन ये मिस हो गई है। तो उसको समझ में आ जाएगा तुरंत कि यार वो अपने 5-7 वो उसमें कंसोल लगाएगा अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे, और वहां पे उसको पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे जाके वैल्यू वो हो रही है, लैप्स हो रही है, ठीक है। उस पॉइंट को पकड़ के उस तुरंत समझ जाएगा यार यहाँ पे जाकर गड़बड़ हो रही है, ये है पेन एरिया, जो है पेन एरिया, वो बता देगा इस फंक्शन में वैल्यू हो रही है। तो उसमें वो या तो तुरंत वो बता देगा, नहीं तो वो बोलेगा, तुम बता सकते हो कि हाँ ठीक है डीबग कर की क्यों नहीं आ रही वैल्यू है, तो वो खुद उसके उस वाले फंक्शन के भी अंदर जाके लगा के देखेगा डीबगर, ठीक है। तो वो तुरंत फाइंड आउट कर लेगा, डीबग लगा के वो कर लेगा, ठीक है, आराम से। तो ये ट्रिक होती है बग्स को करने की। जैसे ही तुम्हारी बग सोल्व हुई वो बता देगा कि यार इस वजह से तुम्हारी एग्जैक्ट वजह से तुम्हारी बग आ रही है, ठीक है। जैसे तुम्हें पता चला ये इस वजह से आ रही है बग, तो उसको बोलो ठीक है रिमूव कर दो, ऑल डीबग कंसोल सब रिमूव कर दो, और सिर्फ वो चेंजेस रखो जिससे कि काम होगा हमारा। तो सिर्फ वो सब सारी चीजें को दोबारा से डिलीट कर देगा, सारी फाइलों के चेंजेस को, अननेसेसरी जो भी कंसोल लगाए थे हमने या प्रिंट लगाया था, और सिर्फ उतना ही चेंज रखेगा जितना तुम्हें है। वो चेंज उठा के तुम अपना डिप्लॉय कर दो या कुछ कमिट कर दो, वो तुम्हारा बग फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये गाइज ये हैक है, इसमें तुम्हें ना तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम एक आंख बंद करके कोड नहीं लिख रहे हो, सिर्फ तुम उससे समझ भी रहे हो। मतलब इंस्टेड की जैसे कि रियलिटी में होता है कि हम किसी सीनियर की हेल्प लेते हैं,
वो सीनियर के पास जाके बोलता है कि यार ये नहीं चल रहा, प्लीज हेल्प कर दो। सीनियर हमारी हेल्प नहीं करे, सीनियर को भी टाइम लगेगा करने में, और उसके पास भी खुद भी टाइम नहीं होगा मान लो। इससे बढ़िया कि आप जब एआई की हेल्प लोगे ना, तो आप क्या कर रहे हो कि एआई की हेल्प भी ले रहे हो और आप चीज़ों को समझ के भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें आपकी डिलीवरी फास्ट होगी और आपको कोड भी समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आपको आगे प्रोजेक्ट का धीरे धीरे आइडिया भी मिलता जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में चीज़ें ऐसे 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 हो रही हैं, ठीक है। तो ये गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैक है, आप ये ट्राई करना अपनी कोडिंग में। जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको आप ये वाला एक बार ट्राई करना, आप मेरे को बाद में इस वीडियो बाद में आके थैंक यू बोलोगे कि भैया आपने जो हैक बताया था बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके जो टास्क होंगे वो डिलीवर होना फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ लोग ना कुछ लोग ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे अननेसेसरीली कि हम कंपनी का कोड क्यों उसको एआई को दे रहे हैं समथिंग कुछ। तो ऐसा नहीं है, मोस्टली कंपनी खुद ही एआई दे रही होती है आज के टाइम में, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी एआई दे रही है तो कोई आपको $10 वाला खरीदना भी नहीं है। अगर कर्सर दे रखा है आपको या कोपायलट दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप डायरेक्टली ये वाले हैक्स का यूज करके अपना मस्त यूज करो। और इनकेस नहीं भी दे रही है तब भी लोग अनऑफिशियली भी सब लोग यूज कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में अपना बाय करके। तो इसमें कोई आके तुम्हें कोई बताता नहीं कि मैं यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सब लोग यूज कर रहे होते हैं मोस्टली लोग आजकल, ठीक है। तो आप भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई कंपनी में इतना कोई सेंसिटिव वो जाके तुम्हें नहीं वो कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने टास्क को समझो, उस मतलब तुम एआई की हेल्प ले रहे हो अपने टास्क को समझने के लिए और अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, सिंपल, ठीक है। वहाँ पे कोई सेंसिटिव चीज़ वो डॉक्यूमेंटेशन में देता भी नहीं उसमें एज सच, ठीक है। तो गाइज यही था इस वीडियो में, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और मेरे जो एआई कोर्स है जो AIML का, उसको भी आप बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।